मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकार 15 सितंबर 2021 नियमावली के तहत छपरा परिवहन पदाधिकारी के द्वारा दुर्घटना में मृतक के आश्रित परिवारों को मुआवजे का आवेदन 13 दिसंबर से लिया जाना शुरू हो चुका है। इसकी जानकारी परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि छपरा जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के कांड संख्या 684 2021 के तहत बभनैया गांव निवासी संजय पीड़ित का पुत्र कुंदन कुमार पीड़ित को साइकिल से जाने के दौरान 4 पहिया वाहन के ठोकर लगने से मौत हो गई थी, जिसके लिए उनके पिता ने मुआवजा मृतक संजय पंडित आवेदन में दिया है। इसी तरह रिविलगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में अमरेंद्र कुमार माझी की मौत हो गई थी, जिसके लिए आश्रित परिवार के परिजन कलिका माझी ने आवेदन जमा किया। बताते चले कि बिहार में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार के आश्रितों को 5 लाख व घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देना है। 15 सितंबर से नए नियमावली चेंज होने के बाद छपरा जिला में लगभग 70 से अधिक दुर्घटना में मौत हुई है। परिवहन पदाधिकारी ने मृतक परिवार के लिए उनको मृतक परिवार से अपील किया है कि मुआवजे की राशि लेने के लिए आवेदन के साथ मृतक के आधार कार्ड, मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक व परिवार के आवासीय प्रमाण पत्र, मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आश्रित लेने वाले का बैंक खाता नंबर के साथ जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना है। अगर कोई आवेदन देने में परेशानी होने पर 6202751124 मोबाइल नंबर पर 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क करना है। फिलहाल 1 दर्जन आवेदन आ चुके हैं, लेकिन कोरम अभाव है। क्या कहते हैं परिवहन पदाधिकारी? 15 सितंबर 2021 के नए नियमावली में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 5 लाख व घायल को 50,000 रुपए परिवहन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। पहले आपदा विभाग से 4 लाख रुपए दिए जाते थे। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पहले भी ये मुआवजा दिया जाता रहा है। अभी क्योंकि भारत सरकार का जो सर्कुलर गाइडलाइन आया है, उसके तहत इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसका भुगतान होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा था। लेकिन अब एक्ट में प्रोविजन में अमेंड कर दिया गया है और मूल रूप से यह इस राशि का मुआवजा भुगतान की राशि का भुगतान बीमा कंपनियों के द्वारा किया जाना है। लेकिन अभी चूँकि शुरुआती दौर है ये, इसलिए परिवहन विभाग को इसमें नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है, जिसके तहत हम लोगों को सड़क दुर्घटना में मृत और घायल व्यक्तियों को मुआवजा देना है। मृत के एवज में 5 लाख रुपया है और घायल में 50,000 रुपये देना है। इसके लिए आवेदन शुरू हो? इसके लिए आवेदन 15 सितंबर से ये एक्ट जो है लागू हो गया है और उसमें आवेदक को आवेदन देना है विहित प्रपत्र में। उसके अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग फॉर्म का स्वरूप तय किया गया है। मुआवजे की राशि कितने दिनों के अंदर मिल जाती है? मुआवजे की राशि 1 माह के अंदर उनको डिस्पोजल कर देना है। एक सप्ताह का सबका टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह में अंदर उसका निष्पादन जांच करके जो हमारे जिलाधिकारी हैं, जो इसके मूल्यांकन पदाधिकारी दावा मूल्यांकन पदाधिकारी के रूप में नामित किए गए हैं, उनको स्वीकृति दे देनी है और हमको पैसा दे देना है। अभी जो हम लोग को इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई आ रही है, ऐसा जानकारी नहीं है। जो भी व्यक्ति मृत हो रहे हैं, उनके जो अभिभावक हैं या उनके आश्रित हैं, जो इसका दावा कर सकते हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ इसका दावा करें। एक्ट के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ इसका दावा पेश करना है C1 में। C1 फॉर्म है, उसमें इसका दावा उनको देना है। उसमें बहुत सारी सूचनाएं देनी है। मृत व्यक्ति का नाम, जो आवेदक है उसका रिलेशन, पारिवारिक सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह सारे सूचनाओं के साथ उसमें हमको यहाँ दे या अनुमंडल पदाधिकारी दे। इसमें नोडल परिवहन को बनाया गया है, यद्यपि सुविधा के लिए हुआ है कि अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी में अपना वो देंगे। फिर भी हम लोग इसको ले रहे हैं अभी। और चूँकि इसमें आवेदन आश्रितों के द्वारा, मृतक के आश्रितों के द्वारा नहीं आ रहा है, इसके कारण हम लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह लोग आवेदन करें, क्या अपील करेंगे आप? तो सीधा आवेदन हमारे यहाँ करें या अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ करें और उसका हम स्थानीय थानाध्यक्ष से
और फिर हमारे एमबीआई साहब हैं, उसकी जांच करेंगे। जांच के बाद वो रिपोर्ट जाएगा अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, जांच रिपोर्ट, और वहाँ से वो अनुशंसा भेजेंगे और डीएम साहब उसकी स्वीकृति देंगे, और स्वीकृति के उपरांत हमारे यहाँ से उसका राशि उनके खाते में चला जाएगा। ये प्रक्रिया है, लेकिन अभी बहुत दिक्कत इसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं। इसका हम लोगों का आवंटन भी करीब 25 लाख रुपया प्राप्त हो गया है। तो अगर आवेदन हम लोग को आता है विहित प्रपत्र में, तो हम लोग जल्दी से और आसानी से और उनको हम लाभ दे सकते हैं, मुआवजा दे देंगे। अभी कठिनाई मेरे साथ जो आ रही है कि हम लोग आवेदन तो थाना के माध्यम से आ गया, लेकिन आवेदक कौन है, उसमें आश्रित कौन है, ये पता नहीं है। तो हम लोग उसको खोज रहे हैं और इस तरह से आवेदन जनरेट कर रहे हैं कि इसका हम लोग मुआवजा दे सकें। और करीब 4-5 आवेदकों को हम लोगों ने खोज भी लिया है और बहुत जल्दी हम लोग इसका निष्पादन करने जा रहे हैं। सितंबर 2021 को हमारे बिहार में नया बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2021 का अधिसूचना जारी हो चुका है। तो किसी भी दुर्घटना में कैसा भी केस हो, हिट एंड रन का केस हो या दो गाड़ियों की टक्कर का, अगर पेडेस्ट्रियन मरता हो, बाईसाइकिलिस्ट मरता हो, तो उसको मृत व्यक्ति को 5 लाख और घायल को 50,000 रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। ये 4 लाख था पहले, अब वो पहले आपदा से ये 4 लाख होता था, अभी हमारे रोड सेफ्टी सेल से होगा। अब परिवहन विभाग से हो गया है विभाग से 5 लाख रुपए। 5 लाख और घायल का भी, घायल को 50,000 रुपया। इसके लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? अभी तो फिलहाल हम लोग को उनके पीछे लगना पड़ रहा है। FIR से उनका नंबर निकाल कर उनको हम लोग बुलवा कर उनका आवेदन प्राप्त कर रहे हैं, ताकि उनका दावा करने। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, अब क्या अपील करेंगे? ये कहेंगे कि आप जैसे ही ऐसा कोई दुर्घटना होती है तो अपने नियरेस्ट अंचलाधिकारी से मिलकर आप आवेदन समर्पित कर सकते हैं वांछनीय कागजातों के साथ। और जितनी जल्दी आप वहाँ आवेदन जमा करेंगे उतनी जल्दी। कितने दिनों के अंदर मुआवजा राशि एक खाते में आ जाता है? आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उनका निपटारा कर दिया जाएगा।